लड़का कौन है? ओह, ये लड़का, इसके साथ मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है क्या? हाँ बेटा, मैंने इसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। मैं इस लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ? अच्छा, वो सब बाद में बात करेंगे बेटा, पहले तू यहाँ आके बैठ। देख बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं चाहती हूँ ना कि तेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए और अच्छे लड़के से। तो तुझे पता है ये लड़का बहुत पैसे वाला है। अरे मम्मा, ये लड़का अपाहिज है, अपाहिज। और एक अपाहिज लड़के से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? ये मेरी भी कोई जिंदगी है, जरूरतें हैं। आपने सोच भी कैसे लिया इतनी बड़ी बात? और मम्मा, पापा के चले जाने के बाद आप इतनी लालची हो जाओगी, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। देख बेटा, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैंने तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ तय कर दी है और अब तुझे इसी लड़के के साथ शादी करनी होगी। मुझे कुछ नहीं पता। नहीं मम्मा, मैं इस लड़के के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। अरे माँ, एक बार से ध्यान से तो देखो, जो अपनी खुशी नहीं ढूंढ पा रहा है वो मेरी खुशी कहाँ से ख्याल रखेगा? देख बेटा, तुम्हारे पापा के चले जाने के बाद सारी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। जिस घर में तुम्हारी शादी हो वहाँ तुम खुश रहो। और ये लड़का तो पूरे 20 करोड़ देने के लिए तैयार है। मुझे पता है, इस लड़के के माँ बाप ने भी मुझे फोन करके कहा है कि जैसे ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी वो तुरंत मुझे 20 करोड़ रुपया दे देंगे। और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस अपने घर के लिए एक सुंदर और सुशील बहू चाहिए। और बेटा, उसमें से जो 10 करोड़ है ना वो तुझे मैं दे दूंगी और बाकी बचे 10 करोड़ रुपए वो भी तो तेरे ही हैं। तेरे सिवा है ही कौन इस दुनिया में मेरा? बस तू शादी के लिए हाँ कर दे। अरे माँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतने लालची हो कि कुछ पैसों के चक्कर में आप मेरी शादी सपाही से करवा रही हो। अम्मा, ऐसे रिश्ते में ना तो मैं खुश रह पाऊंगी और ना ये लड़का मुझसे खुश रह पाएगा, क्योंकि ना मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है। मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतना नीचे गिर सकती हो कि कुछ पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दोगी। मैंने ना ऐसा पहले कभी नहीं सोचा था। और एक बात, मैं इस लड़के के साथ खुश कैसे रहूंगी? अरे मेरी भी अपनी जिंदगी है, मुझे भी अपनी लाइफ देखनी है। अरे कुछ पैसों के चलते मैं ऐसे किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती। अरे ना मैं इसका ध्यान रख पाऊंगी और ना ये मेरा ध्यान रख पाएगा। और जहाँ एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग ही नहीं हो सकती वहाँ शादी कैसे कर सकते हैं? एंड मिस्टर, आप, आई रिस्पेक्ट यू एंड योर फीलिंग्स, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हो गया है, पैसों के चक्कर में इतनी लालची हो गई हैं कि अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार हैं पैसों के लिए। लेकिन देखिए आप, मैं आपके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मेरी भी अपनी लाइफ है। ना तो आप मेरी केयर कर पाओगे और ना मैं आपकी। हम दोनों ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे। माना कि मैंने प्रेशर में आकर के हम दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उसमें ना आप खुश रह पाएंगे और ना मैं, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और सॉरी अगर मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया हो। पैसों के चक्कर में आपकी बेटी बिक नहीं सकती है। देख बेटा, शादी तो तुझे इससे ही करनी पड़ेगी। तुझे 20 करोड़ रुपए का मतलब पता है? तेरी ना पूरी जिंदगी घिस जाएगी 20 करोड़ रुपया जमा करने में। ये हमें ऐसे ही मिल रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं जानती। तुम इसी लड़के से शादी करोगी, समझ गई तुम? बस मम्मा, मैंने कह दिया ना कि मैं ये शादी नहीं कर सकती तो नहीं करूंगी। एक बात बता दूं माँ, ये लाइफ सिर्फ मेरी है, इसलिए इसके डिसीजंस सिर्फ मेरे ही होंगे। इस पे सिर्फ हक मेरा है। तो आप कौन होते हो मेरा हक लेने वाले? मुझे इसके साथ रहना है, आपको नहीं। और मैं नहीं करूंगी इस लड़के से शादी, चाहे वो 20 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ है और सामने वाले की भी, क्योंकि ना मैं इस तरह शादी करके उसे हर्ट नहीं करना चाहती। आपकी बातों ने ना तो मेरा दिल ही जीत लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सिर्फ पैसों से प्यार नहीं करती। एक मिनट, ये क्या नाटक चल रहा है? मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुझे बताती हूँ। जब ये तुमसे मिलने आए थे तब इन्होंने मुझे बताया कि ये तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहते हैं ताकि वो ये पता कर सके कि तुम बाकी लड़कियों की तरह तो नहीं हो, पैसे देकर फिसल जाओगी। वो ये देखना चाहते थे कि जिस तरीके से मेरी सोच है, ये संस्कार हैं, क्या वो तुम्हारे अंदर है भी या नहीं। इसीलिए मेरे परमिशन से इन्होंने ये सब नाटक किया। ये बस यही जानना चाहते थे कि तुम इनसे शादी कहीं इनके पैसों के लिए तो नहीं कर रही हो। इसलिए मेरी परमिशन से हम दोनों ने ये नाटक
साथ मिलकर किया। मैंने तो दावे के साथ इसे पहले कह दिया था कि मेरी बेटी के ऐसे संस्कार नहीं हैं कि वो तुम्हारे पैसों के पीछे आ जाए। अरे मम्मा, ये सब आप क्या कर रहे थे? मुझे इन सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है मैं कितनी डर गई थी। मुझे लगा कि आप पापा के जाने के बाद मेरी शादी किसी से भी करवा दोगी पैसों के लिए। मुझे तो बिल्कुल शुरू में यकीन ही नहीं आ रहा था, पता है आपको। अच्छा तो ये सब छोड़, पहले ये तो बता कि तुझे लड़का कैसा लगा। कैसे? लड़का तो अच्छा है, हैंडसम भी है। तो फिर शादी पक्की समझूं मैं?